हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज के टाइम एंड डिस्टेंस का ये तीसरा क्लास चल रहा है। ये इसके पहले 2 क्लास हो चुका है, आप जाओ जाके चेक करो। 50 क्वेश्चंस के आसपास हमने करवा दिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जाओ जाके ज्वाइन करो। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो। यहाँ पे पीडीएफ मिलता है और बाकी सारे एग्जाम भी होता है यहाँ पे छोटा छोटा मॉक करके, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जो सीजीएल एस्पिरेंट हो वो बताना क्या ये सीरीज़ कंटिन्यू रखे या फिर ख़त्म कर दे। टीयर 2 के लिए स्पेशल टीयर 2 लेके आए, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लग जाए क्योंकि 23 तारीख या फिर 23 तारीख तक आपका एग्ज़ाम है। तो उसके बाद हम लोग लेके आएंगे, मतलब 24-25 से लेके आ जाएंगे। ये सीरीज़ कंटिन्यू होगा 24-25 तक, या फिर आप उसको नहीं देखेंगे, ज़रूरत ही नहीं है आपका, आप टीयर 2 के लिए अटेंड करेंगे। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक ट्रेन ट्रैवल करता है। ध्यान से सुनना, आज की क्लास थोड़ा सा अटपटा टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सामने एग्ज़ाम है, कल के एग्ज़ाम है। तो अगर कल आपके एग्ज़ाम है तो किस टाइप से आपको सॉल्व करना चाहिए ये बताना। देखो, ये ट्रेन ट्रैवल एट स्पीड ऑफ 76 km/h इफ़ इट क्रॉसेस ए पोल इन 36 सेकेंड्स द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो इसको सर 76 गुना 36 ही कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताओ, 76 km/h में दौड़ रहे हो तो इसको सर आवर कर लो सर 3600। देखो कितना फास्ट कट गया, 100 हो गया, लेकिन 76 किलोमीटर था तो इसके पीछे 3 0 हो जाएगा, तो 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, तो 760 इज़ द करेक्ट आंसर। हमें 5/18 हिसाब हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि ये घर में कर रहे हो इसीलिए, शायद ये भी हो सकता है कि इसीलिए इतना ईजिली हो जा रहा है। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में करोगे, अगर तब दिमाग नहीं चल रहा है तो क्या करना है, 76 को किलोमीटर प्रति घंटे को सर 76 गुना 5/18 करेंगे और गुना 36 कर लेंगे, तो 18 दूना 36, 5 दूना 10, 760। देखो ये भी सेकंड्स में होता है। ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा थोड़ा सा पैनिक हो सकते हो तो ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, नॉर्मली करो। ये देखो क्या दिया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये एसएससी सीपीओ 16 मार्च 2019 का क्वेश्चन है। मैं इस अरिथमेटिक सेक्शन में क्यों इतना जोर दे रहा हूँ आपको, क्योंकि एडवांस सेक्शन स्ट्रॉन्ग करते करते इतना स्ट्रॉन्ग हो गया आपका कि अरिथमेटिक में आप लैग कर जा रहे हो, ठीक है। इसी कारण से हमने अरिथमेटिक में जोड़ दिया, नहीं तो एडवांस सेक्शन आपका और भी स्ट्रॉन्ग करवाएंगे टीयर 2 के लिए, पूरा एकदम चैप्टर वाइज पूरा डिटेल्स में करवाएंगे। पहले 17, 18, 19 या फिर 29 से 29, 20, 21 तक जितना सारा टीयर 2 वाले, 21 तो टीयर 2 नहीं हो, तो जितना सारा एग्ज़ाम हुआ है हम सब का क्या करेंगे, हम तोड़ निकालेंगे या फिर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जैसे ही एनालिसिस करेंगे उसे चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे, साथ में आपके लिए आ जाएगा 2010 से लेकर 2018 तक या फिर 2017 तक बोल सकते हो कि पूरा टोटल एक साथ मिक्स्ड क्वेश्चन का सीरीज आएगा। 25 क्वेश्चन करके आता रहेगा, ठीक है। तो ध्यान लगाओ, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इफ़ एन एयरप्लेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 980 किलोमीटर इन 35 मिनट्स। अगर 35 मिनट में एक एयरप्लेन कवर करता है कितना डिस्टेंस, तो 980 किलोमीटर, देन व्हाट इज़ द टाइम इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1470 किलोमीटर। देखो सर 980 कवर करता है 35 मिनट्स में, ध्यान लगाओ, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 980 कवर करता है सर, ये किलोमीटर है सर, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर स्पीड अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो सर स्पीड का रेशियो देखो सर, डिस्टेंस का रेशियो क्या दिया है सर 1470, तो 1470 कवर करेगा कितना टाइम में, अपॉन 980 गुना 1470, तो ये टाइम हो जाएगा। तो हिसाब लगाओ, तो ये कितना होता है सर, 9 से 8 8 16 एकम 17, और इधर कितना होता है 7 एकम 8 4 12, कितना कट रहा है, नहीं सर 98 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा सर, ये 6 दूना 12, अच्छा 3 से कटेगा, 7 4 11 एकम 12, 8 8 16 एकम 17, 3 से भी नहीं कट रहा है, तो 35 गुना 147 ये कर सकते हो, या फिर कुछ थोड़ा सा हिसाब लगा सकते हो। देखो सर एक चीज़, या तो इसका स्पीड निकाल लो या इसको हिसाब लगाओ, ठीक है। ये देखो सर 7 से कटता है, 7 से तो आ जा रहा है, कैसे, 7 5 35 और 7 एकम 7, 7 चौका 28, तो 14 आ रहा है, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 2 से 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो 105/2 इतना मिनट्स आ रहा है। तो इतना मिनट्स बराबर कितना घंटा होता है सर, इतना मिनट्स बराबर 2 5 10, तो 5 आ गया, और कितना होता है 2 दूना 4 0.5, तो 52.5 आवर्स। तो ये कितना घंटा हो सकता है सर, 7/8 घंटा होगा। कहाँ से आ गया 7/8 घंटा, देखो सर ध्यान लगाओ। देखो हमने कुछ तो यहाँ पे झोल किया, कैसे सर, देखो कितना टाइम में लगाएगा हमें हिसाब निकालना है। देखो 980 किलोमीटर चलता है कितने टाइम में सर, 35 मिनट्स में, बराबर 35 अपॉन आप बोल सकते हो 60 मिनट में।
तो इसका स्पीड कितना हो गया सर 980 गुना 60/35 ये हो गया। ठीक है, ये तरीका एक है नॉर्मली, तो हम लोग नहीं काटते, यहाँ तक रख लेते हैं। तो सर ये स्पीड में कितनों को कवर कर रहे हैं, 1470 को कवर कर रहे हो, 980 गुना 60 ऊपर 35 हो जाता है। हाँ सर, तो 7 5 35, 7 एकम 7, 8 9 7 चौका 28, 140। तो किधर कितना होता है सर 14 10, ये 0 कट गया, 7 दूना 14, तो 7 दूना 14, 7 एकम 7, ठीक है 21। तो 2 से इधर कितना होता है सर 5 से 5 एकम 5 एकम 6 और इधर 0 सर 1 एकम 6 और 0 कितना होता है सर 5 दूना 10, तो सर 12 दूना 24, तो 21/24 मतलब 3 7 21, 3 8 24। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने किया था 35/980 गुना 10 कितना था सर 1470, लेकिन हमने ये तो मिनट में हिसाब किया था, अपॉन 60 कर लेते तो हिसाब हो जाता ख़त्म, और कुछ नहीं, हमने अपॉन 60 करना भूल गए थे। तो 7/8 हो जाएगा, 7/8 ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो किसी भी तरीके का अगर डाउट रह रहा है तो आप एग्जाम पोर्टल sscmathon@gmail.com पे भेजो, टाइप करके भेजो, या कल अगर एग्ज़ाम है तो टाइप मत करो अभी के लिए टेम्पररी, नहीं तो टाइप करके भेजोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक ठीक है। अब देखो सर क्या बोला गया, इफ़ ए ट्रेन रन्स विद ए स्पीड ऑफ 48 km/h, अगर 48 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रहा है, इट रीचेस इस डेस्टिनेशन लेट बाई 12 मिनट्स, 12 मिनट लेट होता है। हाउएवर इफ द स्पीड इज 64 km/h, इट इज़ लेट बाई 3 मिनट्स ओनली, तब भी लेट होता है। द राइट टाइम फॉर द ट्रेन टू कवर द जर्नी, देखो सर दोनों ही अगर लेट है, ये पढ़ लेना, ये थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया हुआ रहता है। तो सर 1/48 हमने डिस्टेंस को 1 यूनिट पकड़ लिया, तो 1/48 माइनस 1/64 बराबर 12 माइनस 3 मतलब सर कितना होता है सर 9 3 12 अपॉन 60। ठीक है, यहाँ तक सही है। हाँ सर सही है। अब बताओ एक चीज़, नॉर्मली देखो अभी ध्यान लगाओ ये किस तरीके से हो जाएगा। देखो यहाँ से कितना होता है सर 1/48 कितना होता है 6 8 48, तो 8 8 64। ठीक है, ये 8 8 64, 8 8 64, तो 8 दूना 16, तो 16 3 48 और 16 चौके 64, तो सर कितना हो जाएगा, इसके साथ 4 गुना कर लो 48 के साथ, तो 48 गुना 4, तो ऊपर 4 हो जाएगा, और इसके साथ 3 गुना हो रहा है, यहाँ से 16 3 48, 16 चौके 64, तो 3 गुना बराबर कितना होता है सर 9/60। ठीक है, तो 3 3 9 3 20 60, तो 4 से कटेंगे तो 4 5 20। ठीक, तो यहाँ से एक डिस्टेंस का अनुपात कितना मिल गया 48 गुना 3/5। यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, एक ट्रेन, इफ ए ट्रेन रन्स विद स्पीड ऑफ 48 km/h, अगर 48 km/h में चलता है तब जाके 12 मिनट लेट होता है। ठीक है, अगर वो स्पीड इन 64 km/h पे करता है तब जाके लेट होता है 3 मिनट से। तो राइट टाइम फॉर द ट्रेन टू कवर द जर्नी, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो रहा है सर 48 गुना 3/5, ये डिस्टेंस आ गया। अब सर 48 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रहा है तो कितना टाइम लगेगा सर 48 गुना 3/5 को गुना करेंगे कितने सर 48 से नीचे गुना कर लेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, ये लेट टाइम हमने हिसाब कर रहे हैं 12 मिनट का लेट हिसाब। ठीक है, तो 3/5, तो 3/5 गुना सर 60 होता है, तो 5 12 60, 12 तिया 36, तो 12 तिया 36, 36 मिनट हो रहा है, जिसमें 12 मिनट का लेट है। तो ओरिजिनल टाइम कितना है सर 12 मिनट हटा देंगे तो सर ये 24 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप दूसरा तरीका निकाल सकते हो ओरिजिनलिटी निकाल के कि 48 गुना t+12 इक्वल्स टू 64 गुना t+3, हमने वही किया और कुछ नहीं, खाली हिसाब लगाया। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें हमेशा बोला जाता है, इसी कारण से ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलो फास्ट चलता है क्योंकि एग्ज़ाम आपके कल है, तो ऑल द बेस्ट। अब अच्छे से देना, बेस्ट ऑफ लक नहीं कहेंगे क्योंकि ये लक के ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा सा, क्योंकि आपका क्वेश्चन टफ आना चाहिए तब जाके आपका नॉर्मलाइजेशन में बहुत बढ़ोतरी होता है। ठीक है, पहला दिन अगर टफ आ गए और आपने थोड़ा सा भी मेहनत वहाँ पे आपका रंग लाया तो आपका नंबर इतना बढ़ जाएगा कि 200-200 प्लस चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान लगाओ। देखो इसीलिए लास्ट के डेट में जिन का एग्ज़ाम होता है उनका थोड़ा सा प्रॉफिट नहीं लॉस ही होता है। देखो सर क्या दिया हुआ है, If the train runs with a speed of 52 km/h, it reaches its destination late by 15 minutes. However, if the speed is 65 km, it late by 5 minutes. The right time for the train to cover a journey. हम लोग राइट टाइम को टी ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं तो 52 किलोमीटर प्रति घंटे में कितना टाइम में जा रहा है सर t+15 में, ये डिस्टेंस हो गया। अब मिनट में क्यों ले रहे हो सर, दोनों का यहाँ पे आवर लिखेंगे उधर भी आवर हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, अगर 65 किलोमीटर प्रति घंटे से आप जा रहे हो तो t+5 अपॉन ये भी 60 होगा तो ये कट जाएगा। इसीलिए क्या होता है सर थोड़ा सा गुना करना यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो 52 कितना होता है 13 5 65, 13 चौके 52, तो 40 + 15 चौके 60 इक्वल्स टू कितना होता है सर 5t + 5 5 25,
तो बराबर यहाँ से कितना आता है, टी के वैल्यू कितना हो जाएगा सर, टी के वैल्यू बराबर आ जाएगा 60 - 25 बराबर कितना 35, तो 35 आ गया ओरिजिनल टाइम। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसीड्योर है इस क्वेश्चन के लिए। अगर डिस्टेंस पूछ लेता तब जाके हम लोग 1 बटा वो करके जो फॉर्मूला पिछला टाइम पे दिखाया था वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते। ठीक है, बढ़िया बात है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ ट्रेन रन्स एट 60 km/h इट रीचेस द डेस्टिनेशन 15 मिनट्स लेट। ठीक है, बट इफ द ट्रेन रन्स एट 80 km/h इट इज लेट बाय 6 मिनट्स ओनली, द राइट टाइम फॉर द ट्रेन टू कवर द जर्नी। एक ही क्वेश्चन है तो 60 गुना 15 प्लस टी कर लेंगे बराबर 80 गुना t+7 कर लेंगे। सर मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस क्यों डाला है, यहाँ पे तो छांट सकते थे, लेकिन एक चीज़ सोचो, अगर एक क्वेश्चन को आपको समझा रहा है, हालांकि एग्जाम से पहले अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे क्वेश्चन में जाके आपको ये समझ में आ जाता है। इसी कारण से क्या होता है उस टाइम पे ना, या फिर नॉर्मली जब समझाते हैं तो क्या होता है एक क्वेश्चन से हमेशा दिमाग नहीं खुलता सबका, कोई कोई क्वेश्चन में करता है रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो। ठीक है, अभी हालत ही वैसा हालत नहीं है क्योंकि लाइव नहीं जा रहा है, इसी कारण से उतना अटेंडेंस नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2-3 रिपीटेड हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 कट गया सर, 2 चौके 8 होता है, 2 तिया 6 होता है, 0 कट गया और 3 15 तिया 45 बराबर 30 बराबर 40 + 7 चौके 28। तो यहाँ से टी कितना हो रहा है सर, 28 और 45 से कितना होता है सर, 8 से 8 7 15, 2 एकम 3 एकम 4। ठीक है, टी के वैल्यू 17 मिनट आ गया। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, आशा करते हैं बढ़िया बात है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ इफ ट्रेन रन्स विथ द स्पीड ऑफ 36 km/h। अच्छा 36 किलोमीटर प्रति घंटे से आप दौड़ रहे हो तो क्या होता है, कहाँ पे पहुँच जाता है। हाउएवर इफ द स्पीड इज़ 45 km/h, अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रहा है तो लेट कर जाता है 4 मिनट से। द करेक्ट टाइम ऑफ द कवर, देखो सर 1 सेकेंड में हम लोग निकाल सकते हैं, 36 गुना t+5 लेट हुआ बराबर यहाँ पे 45 गुना t+4 खत्म हुआ सर। 9 चौके 36, 9 5 45, देख के ही पता चल जा रहा है टी बराबर कितना होता है, 15 चौके 60 और -25 बराबर 35। हमने सही किया, 15 चौके 60, 60 -5 5 25 सर कितना होता है सर 5t 40। ठीक है, कितना हो रहा है सर, ये 6 3 3 2 5 एकम 6, तो 35 आना चाहिए। तो देखो दिया ही नहीं है ऑप्शन में, कहाँ है ऑप्शन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तो कुछ तो गलत हुआ है, क्या पता देख लेता है। देखो 15 मिनट्स लेट होता है, लेट बाय 4 मिनट्स होता है। ठीक है, अच्छा 4 मिनट्स दिया हुआ था, 5 चौके 20 निकालना था, आपने 5 5 25 कर लिया, देख के भूल कर रहे हो। अच्छा ठीक है 40 कर लो, सुधार लो थोड़ा सा, तो ख़त्म कहानी। एग्ज़ाम हॉल में दिखे कि इस टाइप का अगर गलत आ रहा है तो थोड़ा सा चेक कर लेना एक बार रिपीट, क्योंकि 35 ऑप्शन दिया हो सकता था। ठीक है, तो ये देखो ये कौन सा आंसर दिया हुआ है, ए गोज़ टू ए मॉल फ्रॉम हिज हाउस कितने ऑन साइकिल 8 km/h एंड कम बैक हिज हाउस ऑन अ साइकिल 6 km/h। इफ ही टेक्स 1 hour 10 minutes इन ऑल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द मॉल। अब सर डी डिस्टेंस अगर होता है तो d/8 + d/6 क्या किया हमने, डी डिस्टेंस को 8 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से कवर कर रहा है इतना टाइम में, और डी डिस्टेंस को इतना टाइम में 6 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से, तो कितना टाइम लग जाता है बराबर 1 घंटा 10 मिनट लगता है सर। 1/10 अपन कितना 10/60, तो 7/6, तो सर ये 6 8 48 कर लो ताकि काटने में आसानी हो जाए। तो 8 चौके 14 डी बराबर 7/6, तो 6 8 48, ठीक है 2 चौके 8 2 7 14, 7 7 कट गया, तो डी बराबर 4 किलोमीटर डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है बस। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये टाइम एंड वर्क के एफिशिएंसी से भी कर सकते हो, लेकिन वो उतना क्यों मेहनत करे जबकि ये आसानी से बन जा रहा है। ठीक है, ये देखो क्या दिया हुआ है, ए एंड बी, एक बार थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, आशा करता है आपको दिख रहा होगा। ए एंड बी at a distance of 1.7 kilometer apart and they start running towards each other at a speed of 8 meter per second and 9 meters per second respectively. After how much time they will meet each other? अच्छा सर 1.7 बराबर कितना लिख सकते हैं, 1700 मीटर था। दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना है सर 8 8 16 एकम 17, तो 17 मतलब बराबर कितना होता है सर 100 मिनट में दोनों एक दूसरे से मीट कर लेगा। 100 मिनट नहीं 100 सेकेंड में, सॉरी 100 सेकेंड में, 100 सेकंड मतलब 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट 40 सेकंड में मीट कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए भी बोल सकते हो। क्यों रिलेटिव स्पीड जोड़ा जाता है, जब दोनों एक दूसरे के तरफ चलते हो तब क्या होता है सर स्पीड, आप ज़्यादा स्पीड से आगे चलते हो ऐसा दिखता है। इसका स्पीड
इसका स्पीड 50 था, इसका स्पीड 40 था, तो इसको अगर रोक दो, फिक्स्ड कर दो, तो इसको 90 में दौड़ना पड़ेगा, तब जाके टाइम जो कवर होगा वो कवर होता है, इसीलिए जोड़ा जाता है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड, जब भी, ये फिजिक्स वाला फंडा है, एकदम नॉर्मल सा फंडा है, जब भी आप एक दूसरे की तरफ दौड़ते हो तब आपका क्या हो जाता है सर, रिलेटिव स्पीड जुड़ा जाता है। देखो क्या दिया हुआ है, ए बॉय इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 9.5 टाइम्स ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड, बाय दिस ही रीचेज हिज स्कूल 30 मिनट्स बिफोर द यूजुअल टाइम। ठीक है, हाउ मच टाइम डज ही टेक यूजुअली। अब देखो सर, हमें स्पीड दिया हुआ है 9.5 टाइम्स ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, मतलब ओरिजिनल अगर 5 में जा रहे थे तो सर अभी कितना हो गया सर, अभी 9 में दौड़ रहे हो। हमने क्या किया सर, अगर ओरिजिनल 5 में, स्पीड का लिख लेते हैं सर। ठीक है, तो ये इनिशियल था, ये अभी न्यू है। ठीक है, इनिशियल 5 में था तो न्यू में 9 था, तो सर टाइम का रेशियो कितना होना चाहिए सर, टाइम का रेशियो कितना होना चाहिए सर, 9:5 होना चाहिए था। हाँ सर, तो दिस ही रीचेस 30 मिनट्स बिफोर द यूजुअल टाइम, तो सर 9 और 5 के बीच में गैप कितना, 4 बराबर 30 मिनट। हाउ मच टाइम डज इट टेक एक्चुअली, अपॉन 4 गुना 9, तो कितना होता है, 2 दूना 4, 2 15 30, तो 15 कितना होता है सर, 15 आपका 150, 9 5 45, 5 कैरेट 135। ठीक है, कितना 9 4 13, तो 135/2, तो कितना होता है 2 6 12 एकम 13, 2 7 14, 10.25 10, तो 67.50 मिनट। ख़त्म कहानी। समझे या फिर ना समझे, हम थोड़ा सा दूसरे हिसाब से निकालने की कोशिश कर रहे थे कि टाइम एंड स्पीड का हिसाब लगा रहे थे कि अगर स्पीड का रेशियो 5 बराबर 9 दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा सर, 9 बराबर 5 हो जाएगा। अब बोलोगा स्पीड का तो 9/5 है, देखो लिखो, पहले समझो कि इंक्रीजेज ही स्पीड टू 9/5 टाइम्स, मतलब पहले अगर 5 था अभी 9 गुना हो चुका है, पहले 5 गुना था तो अभी 9 गुना हो चुका है, यही बोला गया और कुछ नहीं अलग से बोला गया। देखो द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ क्या दिया हुआ है, 2 सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 cities 3⁴ at a speed of 52 km/h. The distance between 2 cities in 3⁴ if the speed of the increase 65 km, how much time would it? अच्छा ठीक है, देखो कितना सेव करता है ये समझ लो, 4 3 12 एकम 13/4, कोई बंदा 13/4 घंटे में 52 किलोमीटर के हिसाब से, 52 km/h के हिसाब से दौड़ता है, तब जाके किसी सिटी में पहुंचता है। बोला कि 65 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से कितना घंटे में पहुंचोगे सर, 13 चौके 52, 13 5 65। ठीक है, तो 4 4 कट गया, तो ये x बराबर 13/5, 13/5 का वैल्यू कितना होता है सर, 5 13/5 कहाँ से, पहले वैल्यू कितना था 13/4, तो 13/4 से 13/5 को हिसाब लगाओ तो कितना होता है, 5 चौके 20, ऊपर कितना हो जाएगा 13 कॉमन, 5 - 1, मतलब 13/20 टाइम बचा लोगे। इंटू 60 कर लेते हैं, हाँ सर 2 तिया 6, तो 13 तिया 39 मिनट का टाइम सेव आप कर लोगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, क्यों, क्योंकि आपको टाइम सेव के लिए पूछा जाता है। ठीक है, गलती मत करना यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आप आंसर निकालो 13/5, तो 5 दूना 10, तो 5 से 5 12 60, 12 तिया गुना करने लग जाओ। ठीक है, ऐसा मत करना कभी भी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। देखो ए ड्राइव करता है कितना, क्या क्या दिया हुआ है समझते हैं। ए ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ कितने में सर, एक चीज़ इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं तब जाके दिखेगा। ए ड्राइव्स एट ए रेट ऑफ 45 km/h एंड रीचेज हिज डेस्टिनेशन 4 मिनट्स लेट। 60 km/h में जाता है तो रीचेज 5 मिनट्स अर्ली। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई ए। तो सर ये क्वेश्चन उस तरीके से करेंगे कि टोटल डिस्टेंस को 1 यूनिट पकड़ लेते हैं, तो 1 यूनिट जाता है 45 किलोमीटर का औसत से कितना टाइम में, 1/45, माइनस 1 यूनिट जाता है 60 km/घंटे का औसत से कितना टाइम में, 1/60, बराबर कितना आ रहा है, 4 मिनट्स लेट है और इधर 5 मिनट्स आ लिया, तो 4 5 20, 4 5 5 4 9 होता है, तो 9 मिनट्स है, तो 9/60 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो 45 गुना 4 हो जाएगा, तो 45 गुना 4 एलसीएम, ऊपर 1 आता है। ठीक है, बराबर कितना आता है सर, 9/60, तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो 4 कट गया, तो सर 9 3 27, एक डिस्टेंस बराबर सर 27 किलोमीटर। 1 यूनिट हमने पकड़ा था कि टोटल डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत आशा करता नहीं है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A boy walks 15 meter in 7 seconds and then walks back 5 seconds. His average speed, देखो सर 15 मीटर चलता है 7 सेकंड में, तो सर 15/7। ठीक है, और वापस जाता है सर 15/5 में। सर टोटल स्पीड क्या है सर, ये करना ज़रूरी नहीं है। देखो कैसे हो जाएगा सर, ये आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है कि ताकि आप फंस जाओ। ये एवरेज स्पीड का फंडा क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो सर टोटल डिस्टेंस कितना है 15 + 15 अपॉन टोटल टाइम 7 5 12, तो 3 × 12 15 15 30 हो गया, 3 10 30, ठीक है। तो 2 दूना 4 और 2 5 10, तो 5/2 मतलब 2.5 घंटा में। ऑप्शन नंबर बी 2.5 मीटर पर सेकेंड है एवरेज स्पीड, ठीक है। यूनिट में थोड़ा सा गलती बोल दिए थे। अब देखो दूसरा लास्ट क्वेश्चन नहीं, बहुत सारा बचा हुआ है, ठीक है। ये कितना नंबर क्वेश्चन चल रहा है, शायद 13-14 चल रहा है, ठीक है। अच्छा, वेदर का भी पूरा एकदम घोटाला चल रहा है। अगर ज़्यादा वेदर ख़राब हो जाता है तो क्लास को वहीं पे स्टॉप कर देंगे और उसी को अपलोड कर देंगे। शायद वो 30 मिनट हो जाए, अभी 20 मिनट का क्लास हो चुका है, शायद वो 40 मिनट का भी हो सकता है, शायद वो 50 मिनट का भी हो सकता है, नहीं तो 30 मिनट में हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया, ए पार्ट ऑफ द जर्नी इज कवर्ड इन 31.5 मिनट्स एट 80 km/h एंड द रिमेनिंग पार्ट 16 मिनट एट 75 km/h, द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इज। अब देखो सर पार्ट इन 16 मिनट्स, ये 31.5 मिनट में चलता है 80 किलोमीटर। सर गुना करो सर, 80 गुना 31.5 अपॉन 60 प्लस देखो सर 75 गुना 16/60, ठीक है। तो ये 0 0 कट गया सर, तो 6 से कटेगा सर, नहीं कटेगा सर, 2 3 6 होता है, 2 चौका 8 होता है, 3 से कटेगा हाँ सर, 3 एकम 3 0 3 5 15, तो 10.5 गुना 4 कितना होता है 4 5 20, ठीक है। 2 आ गया तो 4 एकम 4, तो 42 आ रहा है। प्लस इधर का कितना होता है सर, इधर हो जाता है आपका 25 15 15 5 75 होता है 75, तो 15 चौके 60 होता है, 4 चौके 16 5 चौके 20, तो कितना होता है सर 62 किलोमीटर हो जाएगा आपका डिस्टेंस टोटल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें, आशा करते नहीं है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग रनिंग एट ए स्पीड क्रॉसेस ए स्टेशन विच इज। अच्छा देखो इसको छोटा कर देता, आपको आंसर नहीं दिख रहा, आपको लगेगा कि ऑप्शन बेस्ड टेस्ट से हो सकता है, सर ने नहीं दिखाया इसीलिए ऑप्शन के लिए खुला रखता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में ना कितना भी कोशिश कर लो ऑप्शन बेस्ड हमेशा दिमाग में नहीं आता है, ठीक है। ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग रनिंग speed crosses a station which 500 meter long in 25 seconds. How long will it take to cover the train passes a station that is 350 meter long? अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है। 100 मीटर लॉन्ग रनिंग स्पीड क्रॉसेस स्टेशन विच इज़ 500 मीटर लॉन्ग, तो 100 + 500 टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है 600, कितना टाइम में सर 25 में, सर 600 मीटर कवर करता है 25 में, मतलब सर कितना होता है सर 25 दूना 50 25 चौके 100, तो 24 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है, ठीक है, बढ़िया बात है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर फॉर द ट्रेन टू पास स्टेशन 380 मीटर लॉन्ग, तो कितना हो जाएगा सर 480 हो जाएगा सर, 24 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 480 मीटर कवर करेगा कितना मिनट में सर 20 सेकंड में, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो गतिमान से भी ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, 20 सेकंड में कोई स्टेशन क्रॉस कर लेता है, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे भी, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो किसमें सर, यहाँ पे भी आप कर सकते हो ऑप्शन बेस्ड टेस्ट से जा सकते हो। कैसे सर 8 km/h एट ए स्पीड ऑफ 5 km/h ए गर्ल वॉक्स फ्रॉम हर होम टू स्कूल इन 24 मिनट्स, ठीक है, 24 मिनट में पहुँचती है। एंड इन द रिटर्न 8 km/h फ्रॉम द साइकिल इट टुक टाइम टू कम बैक फ्रॉम ए साइकिल। सर क्या बोला गया 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 24 मिनट में कितना पहुंचती है, बस ये हो गया टोटल डिस्टेंस। सर अपन 8 कर लेते सर, 8 3 24 5 3 15 मिनट में। आपने 60 क्यों नहीं किया, दोनों साइड ही टाइम का जब करोगे 60 तो क्या दोनों साइड नहीं गुना करोगे, हाँ सर। तो सर दोनों साइड का अगर 60 रहते हैं रेशियो में क्या हो जाता है उसको काट देंगे, तो ज़रूरत क्या है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा तब जाके मिल जाएगा। देखो ए बॉय गोज फ्रॉम हिज होम टू पार्क 500 मीटर अवे इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में चलता है। एंड कम बैक इन 7 मिनट्स, 7 मिनट में वापस आता है। देयर एवरेज मूव, देखो सर क्या बोला गया कि 500 मीटर है, एक जाता है सर यहाँ से लेके 500 मीटर जाता है फिर वापस आता है, तो सर टोटल एवरेज स्पीड क्या होता है, देखो ध्यान से एवरेज स्पीड क्या होता है हमेशा ये याद रख लेना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है सर 1000 हो जाता है सर, यहाँ पे 500 जाता है 500 आता है, अपॉन टोटल टाइम कितना होता है सर 7 5 12, तो 1000/12 ये कितना हो गया सर मीटर पर मिनट। हमें क्या निकालना है सर एवरेज मूव, सर km/h में निकाले या फिर किस में निकाले नहीं पता है, तो सर देखो यहाँ पे यूनिट नहीं दिया क्वेश्चन में, ये गलत है, ये km/h होना चाहिए। तो यहाँ से कितना होता है सर 4 3 12 4 2500, तो 250/3 तो 250/3 गुना सर इसको कितना सर मीटर पर मिनट में हम लोग करना, मीटर पर मिनट में दिया हुआ है, मीटर पर मिनट में दिया हुआ है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में करेंगे तो कितना हो जाएगा सर
किलोमीटर पर आवर में, मिनट को आवर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 60 से गुना करो और नीचे मीटर को सर किलोमीटर करने के लिए सर 1000 से गुना करो। तो 0 0 कट गया, 2 3 6 2 50 100, तो 0 0 कट गया, तो ये 100 का ये 0 यहाँ से कट गया, 3 दूना 6 होता है सर, 2 5 10 होता है, तो 5 5 25 होता है, तो 5 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। या फिर आप 3/50 से भी गुना कर सकते हो, क्योंकि 3/50 सबका याद नहीं रहता, 18/5 याद रहता है, या फिर बोल सकते हो 5/18 याद रहता है, इसी कारण से हमने वो एलिमेंट आपको नहीं दिया। ठीक है, तो देखो ये समझ लो, ये समझ में आता है तो समझ लो, नहीं तो फिर जाके क्या करेंगे और कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ए पार्सन ने क्या किया, 210 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी एट 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है। नेक्स्ट 198 किलोमीटर एट 66 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप। अब देखो सर ध्यान लगाते हैं, 210 किलोमीटर चलता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे का औसत से कितना टाइम लगाता है, अपन कट गया, 2 3 दूना 6, 3 7 21, 7/3, 7/2, अच्छा इतना घंटा। अब सर 198 किलोमीटर चलता है, 66 के हिसाब से कितना होता है सर, 11 6 66, 11 कम 11, 11 8 8, तो 6 3 18, तो 3 घंटा लगता है। टोटल टाइम कितना लगा, 3 दूना 6 और 7, 6 6 12 कम 13/2, इतना टाइम लगा टोटल डिस्टेंस कितना था, 210 और 198, तो 8 9 कम 10, इधर होता है 4, 408/13, ऊपर चल जा रहा है 2, तो 13 से कटेगा, नहीं सर नहीं कट रहा है, थोड़ा सा डेटा थोड़ा सा इधर उधर हौच पौच हो गया, तो देख लेते हैं ये कितना होता है सर, 13 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा सर, ये 8 दूना 16, 4 दूना 8, तो 816 को 13 से काटते हैं सर, 13 6 कितना होता है, 6 3 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 कम 6 1 7 78, तो सर 8 3 11, तो 36, 13 दूना 26, तो 62 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर देखो सर डी पे दिया हुआ है 62.8। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सर वेदर थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि गुड़ 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 कर रहा है, कभी भी सिस्टम बैठ सकता है, तो इसी कारण से इसको हटाते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देते हैं। आज की क्लास थोड़ा सा छोटा रहा, अगर टाइम मिला तो बाकी क्वेश्चन आज कभी ना कभी सॉल्व कर दिया जाएगा या फिर नेक्स्ट डे सॉल्व कर दिया जाएगा, यहाँ तक ही रखते हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अच्छा एक बात देख लो, ये टेलीग्राम चैनल है और ज़रूर बताना कि आपको ये क्लासेस कंटिन्यू करवाना चाहिए कि नहीं, या फिर पॉज कर दे इसको। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।